नर्मदे हर सभी को। तो आज का इस वीडियो स्पेशली आप लोगों के द्वारा जो कमेंट लिखे गए थे उसके ऊपर होने वाला है। तमाम सवालों के जवाब हम देने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से हैं और हम परिक्रमा में कैसे आए और परिक्रमा की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली। वैसे वैसे अनेकों सवाल आपने पूछे थे, तो इस वीडियो में आपको वो सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नर्मदे नर्मदे। तो हमारा नाम है दीपक चंदन महतो और हम बिलोंग करते हैं झारखंड से। मेरा नाम राजेंद्र कुमार झा, मैं बिहार के दरभंगा जिला से रहने वाला हूँ। शायद आप लोग हमारे नाम से अवगत होंगे कि हम कहाँ से रहने वाले हैं। प्रभु जी ने पहले भी वीडियो में इस बात का कई बार जिक्र किया होगा, लेकिन वो चीज़ जो आप लोग नहीं जानते हैं और शायद जानने के लिए उत्सुक है, परिक्रमा से पहले हम क्या थे, हम क्या कर रहे थे और ऐसी क्या वजह बनी जो हमें परिक्रमा तक खींच कर लाई। ऐसी क्या शक्ति या क्या संदेश प्रेरणा मिली हमें जो हम यहाँ तक पहुँचे। तो इन सब विषयों के बारे में हम लोग गहराई से बात करने वाले हैं, गहनता से बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी एक इंस्पिरेशन शायद मिल सकती है कि परिक्रमा हम कैसे पहुँचे और परिक्रमा क्यों ज़रूरी है। तो प्रभु जी, आप बताएंगे कि परिक्रमा शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे, आपने क्या पढ़ाई की, आप संन्यास में थे या आप गृहस्थ थे या आप शादी की है, शादी का विचार बन रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ इस उम्र तक शादियाँ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वो रास्ता ना चुनकर आपने यहाँ तक आए, तो वो इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। सबसे पहले हम अपने एजुकेशन की बात करें। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स ऑनर्स से और हमने पोस्ट ग्रेजुएशन 2022 में ही पूर्ण किया है। 22 में पूर्ण होने के पश्चात हमने सोचा कि इसके बाद जो अगला कदम उठाएं, हम सबसे पहले अपना देश को देखें। तो 2022 में हमने निर्णय ले लिया था कि हम यात्रा में निकलेंगे शो। तो 2022 तो एक थोड़ा सा वो जो होता है ना, माहौल बनाने लग गया। घर का थोड़ा सा सिचुएशन देखें कि हमें जाने दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि अकेले जाना भी बहुत बड़ा सवाल होता है। तो मुझे तो परमिशन लेने में ही कम से कम 5-6 महीने लग गए। हम बार बार बताते थे कि हम थोड़ा सा यात्रा में जाना चाहते हैं, भारत यात्रा में। फिर छोटा छोटा यात्रा किए तो उनको थोड़ा सा विश्वास हो गया। फिर बताया कि हम भारत यात्रा में निकलना चाहते हैं और जो हमारी यात्रा होगी हम बिना पैसे में करना चाहते हैं। और हम लिफ्ट लेके हम धीरे धीरे पैदल चलते, लिफ्ट लेते, लोगों से मिलते, वहाँ के कल्चर देखते, खान पान सब कुछ देखते हुए हम पूरा भारत की जर्नी को, संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत को जानने की, समझने की। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारा भारत का जो एग्रीकल्चर है ना, वो भी मेरे को देखना था। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा रुचि थी भारत यात्रा में। फिर हमने जैसे तैसे करके निर्णय बना लिया और घर में थोड़ा बहुत जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके परमिशन ले लिया और हम 31 जनवरी 2023 को हम रवाना हो गए भारत यात्रा के लिए। सबसे पहला हमारा जो राज्य था गुजरात था। वहाँ पे हमारा कंपटीशन था जूनागढ़ पर्वत में। वो सबसे वो मेरा स्पेशल था। वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट लिया था। 5000 सीढ़ी दौड़ के चढ़ना था। तो वो हमने कंपटीशन भी पार्टिसिपेट किया और वो हमने करीबन 20 रैंक तक हमारा आया, 20 नंबर में। तो वहाँ से प्रेरणा मिली, माँ का आशीर्वाद लिए। उसके बाद हम भारत यात्रा में निकल गए। वहाँ से गुजरात जूनागढ़ से मेरी शुरुआत हुई। पहला लिफ्ट मिलता गया, हम आगे की ओर बढ़ते गए। दूसरा राज्य राजस्थान होते हुए हम राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वापस से हम दिल्ली हैं। दिल्ली से यूपी गए, यूपी का बिहार, बिहार से हम नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश किए। हाँ, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर करके हम सिक्किम की ओर गए हैं। फिर वहाँ से हम साउथ करके फिर वापस से हम घर की ओर। करीबन मेरा 10 महीना का सफ़र लगा। 10 महीना के दौरान हमको उत्तर प्रदेश में माँ नर्मदा परिक्रमा की जो जानकारी है, माँ की प्रेरणा वहाँ मिले। एक साधु संत महाराज जी ने हमें बताया इस परिक्रमा के बारे में। तब से मेरी विचार जागी कि हम परिक्रमा करेंगे। सो मेरी विचार थी। पूरा भारत यात्रा अक्टूबर में हमने कंप्लीट किया। इस दौरान हमने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम की यात्रा और 28 राज्य को पूर्ण की 10 महीने में। इसकी आगे की जो कहानी है बाद में बताएंगे। उससे पहले हमारी प्रभु जी से पूछते हैं कि प्रभु जी, आपका एजुकेशन और आप यात्रा में कैसे गए और परिक्रमा में कैसे पहुँचे। हमारी ज़िंदगी ऐसी चलती है, एक के बाद एक परतें खुलती चली जाती है।
अगर हमारे प्रभु जी कुछ साल बैठे या मैं कुछ साल पहले सोच रहा होता कि मुझे ये करना है, तो शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं ना, वो अगली घटने वाली घटनाओं की कड़ी होती है। मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि एक वाहन जब जंगलों से होकर गुजरती है, उसके हेडलाइट की क्षमता 200 मीटर देखने की होती है, और वो जंगल अगर 10 किलोमीटर है, हम ये सोच कर घर से ना निकले कि हमारी हेडलाइट तो 200 मीटर ही देख सकती है, तो हम आगे 10 किलोमीटर कैसे सफ़र करेंगे। लेकिन जब आप 200 मीटर पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद वो अगला 200 मीटर देख सकती है, ठीक उसके बाद वो अगला 200 मीटर देख सकती है। और यही बात हमारे प्रभु जी ने बताई कि जब ये विगत 5-6 महीने में ये योजना बना रहे थे भारत यात्रा की, और एक बार जब आप निकल जाते हैं यात्रा पर, तो आपको अगली कड़ियाँ मिलती चली जाती है। ठीक वैसे ही हम लोग इस विषय पर आगे वीडियो में भी बात करेंगे कि परिक्रमा अगर आप लोगों को करने का निमंत्रण आमंत्रण मैया से मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मत सोचिए या बस घर से निकल जाएगी। वो पहली सीढ़ी होगी और उसके बाद कड़ियाँ मिलती चली जाएगी। अब वापस से अपने प्रश्नों पर आते हैं। मैंने शुरुआत में आप लोगों को अपना परिचय दिया था। मेरा नाम राजन कुमार झा, मैं बिहार के दरभंगा ज़िला से रहने वाला हूँ। ये मिथिलांचल की कभी राजधानी हुआ करती थी दरभंगा, आप लोगों को मालूम हो। हालांकि मैंने अपनी हायर एजुकेशन दिल्ली से की हुई है, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ह्यूमन साइकोलॉजी में ग्रेजुएट हुआ हूँ सन 2022 में ही। आप 2022 में हुए थे जी वो। हाँ, तो 2022 में मैं भी ह्यूमन साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, बहुत शुरुआत से मेरी ये तमन्ना थी भारत को देखने की, भारत के कल्चर को देखने की। ईश्वर का जो ये क्रिएशन है, ये दुनिया, इसका एक बहुत ही अभिन्न और बहुत ही खूबसूरत ये हिस्सा हमारा ये देश भारत है, जहाँ हर संस्कृति के लोग रहते हैं, हर कल्चर के लोग रहते हैं। कुदरत का हर स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। संभवतः भारत दुनिया का वाहिद ऐसा देश है जो हर तरह के जलवायु परिवर्तन को महसूस करता है, हर तरह के मौसम को अनुभव करता है। इतनी सारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। अगर आप वेस्टर्न घाट को देखें, ईस्टर्न पार्ट को देखें, ऊपर आप कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी के उस समुद्री कोस्टल लाइन को, तटीय क्षेत्र को देखें, तो बहुत सारी विविधताएं हैं। और ये विविधताएं ना सिर्फ भौगोलिक आधार पर, बल्कि खान पान, रहन सहन, भाषाओं के आधार पर, और कुदरत हमें यही सिखाती है कि कुदरत के क्या जो ये अलग अलग स्वरूप है, यही स्वरूप हमारी भारत लेकर आता है। तो इसे देखने की एक तमन्ना थी, और हमने भी अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात, पढ़ाई पूर्ण यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, हमने इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली से ही की थी। और मैंने सबसे पहला जो यात्रा की थी वो केदारनाथ बाबा की थी, और वहाँ से शिव जी को मैंने दर्शन करने के पश्चात ये मैंने बोला भी था कि ये महज मेरी यात्रा की शुरुआत है, आगे मैं बहुत कुछ देखने वाला हूँ, और परमेश्वर मुझे जहाँ तक ले जाएगी मैं यात्रा का हिस्सा बनने रहना ही पसंद करूँगा। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अभी भी मैं यात्रा में ही हूँ, और जब तक यात्रा चलती रहेगी। और जैसा प्रभु जी ने बताया था कि हमने भी नीचे की पोर्शन जो है कंप्लीट करते हुए भारत के जो वेस्टर्न सदर्न लाइन है, नीचे की ओर जाते हुए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इस पोर्शन को कंप्लीट करते हुए ऊपर नॉर्थ ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट से वापस कश्मीर पहुंचकर मैंने इस यात्रा को विराम दिया था। और इस दौरान बहुत तमाम तरह के अनुभव मिले। और इसी दौरान जब मैं दिल्ली में था, मैं इंस्टाग्राम की एक रील्स को स्क्रॉल कर रहा था, और सडनली एक महाशय मेरे रील्स के सामने प्रकट होते हैं, रघु राही। और मेरे मन में परिक्रमा का बीज उगने वाले महाशय वही थे। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि 2-3 साल पहले मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन पिछले साल उन्होंने नवंबर से अमरकंटक से ही इस परिक्रमा की शुरुआत की थी, और उसने यात्रा की शुरुआत की, उन्हें 5 से 6 दिन हो चुके होंगे तब मैंने इंस्टाग्राम पे उन्हें देखा था। और तब से मैंने उसे फॉलो किया था, और मैंने उससे कंटिन्यूसली मैं देखता चला गया उनकी यात्रा को। और जिस तरीके से उसने यात्रा को अपने अनुभवों के द्वारा व्यक्त किया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके उस व्यक्तित्व ने, आपकी इस कमाल की पर्सनालिटी ने मेरे माइंडसेट को ही चेंज कर दिया, और ज़िंदगी देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया। तो रघु राही को तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाने का एक माध्यम बनाया, और इस पवित्र, परम श्रद्धा युक्त यात्रा का हिस्सा बनने का
माध्यम चुनने के लिए अपना एक माध्यम। ये थी हमारी भारत यात्रा की कहानी। और हम मिले कैसे? हम भारत यात्रा के दौरान ही मिले थे। प्रभु जी का साथ ये दूसरा या तीसरा राज्य होगा, राजस्थान राजस्थान तीसरा राज्य होगा। जी। मेरा दूसरा राजस्थान, प्रभु जी का भी तीसरा राज्य था। तो उसी दौरान प्रभु जी गए थे माउंट आबू। वहाँ पे एक सज्जन से मिले थे और वहाँ पे रेन बसेरा बहुत सारे अवेलेबल है। वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट प्लेस है राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से उपलब्ध कराई जाती थी। तो वहीं पे रुके थे और एक सज्जन से मिले हुए थे। फिर वो वापस वहाँ से घूम के नीचे की ओर चले गए थे। फिर उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ और जिन सज्जन से ये बात किए थे, वार्तालाप किए थे, उसी सज्जन से मैं भी मिलता हूँ और वो सज्जन मेरे से भी वार्तालाप करते हैं। तो दोनों का जो यात्रा करने का कॉन्सेप्ट है ना, सेम था। तो उन्होंने बताया कि और एक आए थे, आप ही की तरह आए थे, तो उनका नंबर है मेरे पास। आप एक काम करो, उनसे बात कर लो और आप एक साथ ट्रेवल कर सकते हो। जब आपका जो मोटिव है एक ही है और यात्रा करने का जो कॉन्सेप्ट है एक ही है, तो आप एक साथ कर सकते हैं। फिर मैंने प्रभु जी से बात की थी कि प्रभु जी आप कहाँ पे हो? तो इन्होंने बताया कि हम गुजरात में साथ पहुँच गए थे, आप इंटर करके। जूनागढ़। हाँ। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले आपका फ़ोन आया था। बिल्कुल बिल्कुल। 2023 का वो महाशिवरात्रि। हम्म। और कहते हैं कि जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं तभी घटती है जब वो हमें पास लाने के लिए विवश होती है। नहीं तो हम जिस सज्जन से हमारी मुलाकात भेंट हुई थी, उसी सज्जन से कुछ दिनों बाद प्रभु जी की भी भेंट उसी स्थान पे होना बिल्कुल महज कोई संयोग नहीं हो सकता। ये पूर्व निर्धारित पहले से ही निर्धारित थी। ये बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल। की पूर्ण योजना थी और यही योजना थी कि अभी भी हम आपके समक्ष बैठकर आपसे संवाद कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो बात हुई थी उसके बाद प्रभु जी ने भी जो भारत की यात्रा है वो साउथ की ओर से पूर्ण की और हम नॉर्थ डायरेक्शन होते हुए पूर्ण की। पूरी यात्रा में हमारी वापस में बात होती रही, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही। हमें अपनी अपनी यात्रा की जो मेमोरीज थी वो शेयर करते गए, उससे हमारी नज़दीकियाँ जो बढ़ती गई। बट हम मिले नहीं थे। फिर हम यात्रा पूर्ण होने के बाद दिल्ली में मिले थे। पहली बार हम लोग दिल्ली में मिले थे और वहाँ से हम लोग जो है पहला जो यात्रा है वो साथ में की थी, संदकफू यात्रा। संदकफू यात्रा जो नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है, बिल्कुल। नॉर्थ बंगाल में, जहाँ से आप दुनिया की जो 3 हाईएस्ट पीक हैं, नंदा देवी, कंचनजंगा और एक था ना, केटू नहीं, और एक पर्वत है मेरे जहन से निकल गया, जो 3 हाईएस्ट है, वो 3 आप एक साथ एक जगह देख सकते हो। तो वहाँ की यात्रा हमने की थी और फिर वापस आए। फिर मन बना था करने का। और आगे आप बताएंगे कि कैसे हमारी उसके बाद ऐसा होता है कि उसके बाद फिर थोड़ा सा काफ़ी गैप हो जाता है। प्रभु जी फिर दूसरे यात्रा करने लग जाते हैं, हम कुछ दूसरे यात्रा करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद आता है समय अक्टूबर का। हम हमारे मित्र के साथ हम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, स्पेशली जो विंटर का टाइम है ना, स्नोफॉल वगैरह, तो वो मेरी देखने की दिली तमन्ना थी। तो वो देखने के लिए हम उस दिशा की ओर गए हुए थे। तो हम उत्तराखंड में हम मौजूद थे और वहाँ से हम बाबा केदारनाथ धाम जाने वाले थे, बाबा के दर्शन करने वाले थे। तो उसी बीच प्रभु जी का फ़ोन आता है कि प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? तो हम बोले अभी कहाँ हैं? तो पूछे कि हम उत्तराखंड में हैं। तो अभी आगे का प्लान क्या है? तो हम बोले कि अभी जा रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम की, और उधर से हम शिमला, मनाली, स्पीति वैली करते हुए हम लेह लद्दाख और उधर जम्मू कश्मीर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इन्होंने बताया कि अभी जो है ना, माँ नर्मदा की परिक्रमा की शुरुआत होती है देवउठनी एकादशी से, और अभी वो शुभ समय है, तो चलें क्या? तो फिर बोलते यार मैं तो इस यात्रा के लिए निकला हूँ। फिर बोले फिर हमने थोड़ा सा सर्च वहाँ पे जब इन्होंने बोला तो हमने थोड़ा सा एक बार देख लेते, क्योंकि यात्रा के बारे में सुना था मैंने। जैसे प्रभु जी ने जैसे रघुराई का जो वीडियोस था वो पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखे तो इनको कनेक्टिविटी जो वो अनुभव वो कर पाए। लेकिन मेरे क्या है ना, हम देखे नहीं थे, हमें सुना था और करने की इच्छा थी। तो फिर मैंने 1-2 वीडियोस देखी, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा गूगल में सर्च किया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो प्रभु जी अभी बताए हमें देवउठनी एकादशी में शुरुआत की थी, शुभ दिन होता है। तो ये शुभ दिन और शुभ समय मिलना,
ये महज संयोग नहीं हो सकता। संयोग नहीं हो और सकता। कई बार जो परमेश्वर है वो आपके लिए प्लान बनाते हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं कि हम हमेशा अपने लिए प्लान बनाने के लिए एलिजिबल होते हैं, जी जी जी। लेकिन जो यूनिवर्स का प्लान होता है ना वो इतना परफेक्ट होता है कि उससे बेहतर प्लान हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते। ये बिल्कुल। प्रभु जी का संयोग था। मैं अपना वर्जन सुना रहा हूँ। उसी दरमियान मैं अपनी माता श्री के साथ में भारत यात्रा के दौरान 4 धाम यात्रा के लिए निकला था, और कुछ प्रमुख जो तीर्थ स्थल है उनके कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल तक मैं अपनी माता श्री को लेकर गया था। तो 4 धाम की यात्रा करने के पश्चात हमारी जो यात्रा की समाप्ति हुई थी वो हुई थी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी, जो कि चौथा जिसे धाम भी बोलते हैं, कलयुग का धाम भी बोलते हैं, जगन्नाथ बाबा की वो भूमि है। तो वहाँ से प्लान था हमारा घर आने का। हमने मम्मी जी के लिए टिकट की हुई थी ट्रेन की, और मैं वहीं से निकलने वाला था जैसलमेर। कुदरत का संयोग देखिए, उसी वक्त शायद अक्टूबर के एंड में 28-29 अक्टूबर की बात होगी 2024, जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल लाइन है वो बहुत बड़े साइक्लोन को एक्सपीरियंस करता है, जिस वजह से वेस्ट बंगाल का कोस्टल लाइन और उड़ीसा का कोस्टल लाइन बुरी तरह प्रभावित होता है, और जितनी भी ट्रेन सेवाएं हैं वो अगले 2 से 3 दिनों के लिए बंद हो जाती है। जो हमारी माता श्री की ट्रेन थी वो भी कैंसिल होती है। अब मेरे पास में एक ही विकल्प था कि अपनी माता श्री को किसी और तरीके से घर तक पहुंचाना। अब हम वहाँ से फिर पहुँचे हम हावड़ा से एक ट्रेन अवेलेबल थी मॉर्निंग की, शाम से वो सारी ट्रेनें बंद होने वाली थी। तो फिर मैं वहाँ से पहुँच गया था दरभंगा, अपने होम टाउन। 1 नवंबर 6 या 7 नवंबर को हम लोगों का एक महापर्व आता है, छठ। तो हमारी माता श्री का फिर आदेश मिलता है कि अब अगर घर आ ही गए हो तो 1 हफ्ते की बात है, छठ पर्व देख कर ही जाना। मेरे लिए 6 दिन वहाँ रुकना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे पहले से ही पूर्व नियोजित यात्राएं मेरे मन में चल रही थी जैसलमेर जाने की। दीपावली पे, छठ पे जैसलमेर में वहाँ का जो कल्चरल प्रोग्राम है वो देखने की। लेकिन माता श्री की आदेश और उनकी जिद के आगे मुझे वहीं रुकना पड़ता है। फिर मेरे मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि अगर मैं यहाँ रुका हूँ तो फिर मैया की परिक्रमा हम शुरू कर सकते हैं, जो कि दीपावली के 2 से 4 दिनों के बाद देवउठनी एकादशी आती है। ये सोचकर मेरा फ़ोन सर्वप्रथम जाता है प्रभु जी को, और प्रभु जी फिर संयोग सारी बनती हैं और हम पहुँच जाते हैं माँ नर्मदा खंड में, अमरकंटक। हमने कुछ भी नहीं सोचा इस यात्रा में। जैसे कि प्रभु जी ने बताया, अगर हम बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं, अगर उस यात्रा के बारे आप माइंड में अगर कोई दूसरा विचार लाएंगे तो फिर यात्रा आप नहीं कर सकते। तो हमने सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए हम पहुंच जाते अमरकंटक, और अमरकंटक से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव साझा करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक देखा कि हमारी जो यात्रा थी वो किस प्रकार रही है, और जितना हो सके हम माँ नर्मदा का जो किनारे वाला भाग वो दिखाने की कोशिश की, और एक परिक्रमावासी की जो जीवन शैली है उसको दर्शाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। तो अमरकंटक तक पहुंचने की हमने यात्रा आप लोगों तक की जो कहानी है वो आप लोगों तक पहुंचाया। किस तरह हमारे मन में ये विचार आए, उस विचार का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये सब मैया की कृपा है। मैया हमेशा आपको प्रेरणा देती है, और एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी मिलती जाती है। तो अगर आप में से किसी के मन में ये विचार उत्पन्न हुए हो परिक्रमा का, और सिर्फ इसीलिए अपने आप को रोक रहे हो कुछ प्रश्नों की वजह से, तो वो प्रश्न कितने भी बड़े हो सकते हैं। चाहे कोई दायित्व आपको पीछे रख रही है, कोई जिम्मेवारी आपको पीछे रख रही है, अगर आप बस यहाँ तक पहुँच जाइए, आपने पहला कदम लिया, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, और मैया ही आकर आपको उन प्रश्नों के उत्तर दें। और हमारा है ना कि आप लोग बोलते हैं कि आप लोगों का जोड़ी बहुत अच्छा है, अच्छा मैच करता है। ये तो ईश्वर की ही वो हम सोच सकते हैं, ईश्वर की ही लीला है कि हम लोग जो हमारा कर्म में ही शायद मिलना लिखा था। हाँ, हम लोग मिले। प्रारब्ध कुछ ऐसा हो सकते हैं हमारे, ये कोई संयोग नहीं होता कि हम लोग दोनों आए, दोनों की भारत यात्रा पूर्ण हुई।
चार धाम की यात्रा इनकी भी पूर्ण है, मेरे भी पूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा इनकी भी पूर्ण है, मेरी भी पूर्ण है। हमारी जो उम्र है, इनकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है 98 है, मेरी भी 98 है। हमारा जो ब्लड ग्रुप है, इनका भी बी पॉजिटिव है, हमारा भी बी पॉजिटिव है। और भारत यात्रा के दौरान इन्होंने भी बाल लंबा किया था, हमने भी अपना बाल नहीं कटवाए थे। जो नेचर है वो है। और बाद बाकी भारत यात्रा के दौरान हमारा जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट भी करीब करीब एक ही था, बिल्कुल भारत यात्रा करने का, और जो जो तरीका था वो भी एक जैसा हाँ, ही था। हमने एक ही दोनों तरीके से हमने विदाउट मनी बिना पैसे में भारत यात्रा की लिफ्ट लेते हुए हम ये आपको एक रॉ एक्सपीरियंस देता है, आपको बिल्कुल। वहाँ के लोकल लोगों से मुखातिब, वहाँ से उनके से संवाद करने का मौका देता है, और वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसे ऑथेंटिक वे में गहराई से जानने का एक मौका देती है। ये और लिफ्ट लेने का हमारा पर्पस भी यही था, क्योंकि जब हम कोई लोकल क्षेत्र में जाते हैं तो हम लिफ्ट लेते तो वहाँ के लोकल आदमी से ही लिफ्ट लेते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा 10-20 मिनट का सफ़र रहता है। तो उस सफ़र के दौरान उनसे बातचीत होती है और अच्छी खासी कनेक्टिव और ज्ञान आदान प्रदान होते रहता है। तो वो हमें चाहिए था, और वैसे वैसे हम प्रतिदिन 10 से 15 आदमी से मिलते मिलते आगे की ओर बढ़ते थे। तो ये अपने आप को ही एक खुशी प्रदान करता था हमें, और यात्रा में काफ़ी मदद करता था, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। और यात्रा होता है ना, एक यात्रा आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है। प्रभु जी ने जैसे कि बताया आपको वो वाले एग्जाम्पल से, वो जो वैन की जो लाइट है ना 200 मीटर वाली, तो वैसे ही है कुछ जीवन। आप जहाँ पहुँचते हैं वहाँ से फिर 200 मीटर देख पाते हैं। तो वैसा ही है कुछ, आप यहाँ पहुँचे, यहाँ से हम आगे का कुछ और देख पा रहे हैं। तो जो भी होगा हमारी आगे की जर्नी, आप वो हम दिखाएंगे। अब तो क्या ही कहें, जो भी होगा आप ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही होगा। तो क्या करें, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, आप लोगों से जुड़े रहेंगे, आप लोग आगे की यात्रा हमारी जो अमरकंटक तक रहेगी, आप लोग इसका साक्षी बनेंगे, और आप इस अनुभव को साझा आप ग्रहण करेंगे। और अगर मैं आप लोगों से तो यही आग्रह करना चाहूँगा कि अगर इस वीडियोज़ को देखने से, इस यात्रा को देखने से अगर आपके मन में इस विचार का उदय हो रहा है या हुआ है, तो आप निस्संदेह इस यात्रा को कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि इस वक्त कलयुग में संजीदगी से सजीव रूप में और जीवंत रूप में कोई दर्शन देती है तो वो हमारी नर्मदा मैया ही देती है। और जाने अनजाने में हम दोनों से यदि कोई गलती हो गई है तो हम नर्मदा मैया और आप सभी से क्षमा चाहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर जिंदगी भर।